हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 के बारे में। यस गाइज, अगर आप भी भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी में एसएससी ऑफिसर के रूप में ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको पूरा बताया है जो इंडियन नेवी ने 250 वैकेंसीज निकाली हैं उसके लिए मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, ये सारी डिटेल हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो गाइस 14 सितंबर 2024 से इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर्स के लिए जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो कैसे अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए टेक्निकल ब्रांच के लिए और नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए, ये सारी चीजें हमने डिटेल में इस वीडियो में आपको बताई है। तो गाइज वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर्स की जो वैकेंसीज निकली है, जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। गाइस सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की। जो इंडियन नेवी है, भारतीय नौसेना है, उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है joinindiannavy.gov.in, जहां पर जाकर के हमें रजिस्ट्रेशन और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। अब गाइस बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भारतीय नौसेना है यानी कि इंडियन नेवी है जो ये एग्जाम कंडक्ट कराएगी। अब गाइस पोस्ट नेम की बात करते हैं। पोस्ट नेम है शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, जो कि आपके इंडियन नेवी में, भारतीय नौसेना में एसएससी ऑफिसर्स होते हैं। अब गाइस जो बैच है, ये जो भर्ती है, ये जो वैकेंसीज निकली है वो 2025 के बैच के लिए जो है, कोर्स के लिए जो है इनका रिक्रूटमेंट है। टोटल वैकेंसी जो है वो 250 है, यानी कि 250 वैकेंसीज हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। इसके अलावा जो है गाइस जॉब लोकेशन जो होगी आपकी ट्रेनिंग के बाद जो है आपको अक्रॉस इंडिया, मतलब कहीं पे भी आपका ट्रांसफर या पोस्टिंग आपको दे दी जाएगी। अब गाइस बात करते हैं इनकी जो सैलरी होगी, जो एसएससी ऑफिसर्स हैं, जो सिलेक्शन होने के बाद जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग के बाद जो पोस्ट मिलेगी वो सब लेफ्टिनेंट की आपको पोस्ट दी जाएगी भारतीय नौसेना में, और उसकी जो सैलरी होगी वो 56,100 ये बेसिक सैलरी होगी। अब प्लस जो अदर अलाउंसेज हैं जो एक इंडियन नेवी ऑफिसर्स को मिलते हैं, वो जो डिफेंस सर्विसेज, जो डिफेंस ऑफिसर्स होते हैं उनको मिलते हैं एज पर गवर्नमेंट रूल्स, वो सारे अदर अलाउंसेज भी इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर्स को मिलेंगे। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि इसकी जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे। जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के इंडियन नेवी की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो आपका गाइड 14 सितंबर 2024, यानी कि आपको 14 सितंबर 2024 से जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अपने रजिस्ट्रेशन करा लेने हैं। और लास्ट डेट कब है रजिस्ट्रेशन की? 29 सितंबर 2024। तो ये गाइस दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 सितंबर 2024 से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और 3 दिन बाद, और इसके अलावा जो है आपका 29 सितंबर 2024 से पहले पहले जो है आपको अपने सारा रजिस्ट्रेशन करा करके अपनी सारी फॉर्मेलिटीज ऑनलाइन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जो है कंप्लीट कर लेनी है। अब गाइस बात करते हैं अप्लाई मोड। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, जैसे कि हमने बताया इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के ऑनलाइन जाकर के आपको अपनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। अब गाइस बात करते हैं जेंडर के, कौन अप्लाई कर सकता है, मेल या फीमेल। गाइस मेल और फीमेल बोथ कैन अप्लाई, दोनों के लिए है ये, मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है। एग्जाम लेवल आपका वही नेशनल लेवल का होगा। फीस गाइस इसमें किसी तरह की कोई फी नहीं देनी है। जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे वहां पर पेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें किसी तरह की किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो कैंडिडेट, उसके लिए कोई भी फी नहीं रखी गई है। गाइस जेंडर, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो मेल और फीमेल जो एप्लीकेंट होंगे, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, कंडीशन यह है अगर आप मैरिड है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, यानी कि आप अनमैरिड होने चाहिए, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, आप शादीशुदा नहीं होने चाहिए, यानी कि आप बैचलर हो, अनमैरिड होने चाहिए, ये कंडीशन है। अब गाइस बात करते हैं इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि आपको जो है
क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। गाइज इसमें जो अलग अलग वैकेंसीज निकालनी है, अलग अलग पोस्ट के लिए निकालनी है, तो गाइज इसमें टेक्निकल भी है और नॉन टेक्निकल भी है। जो टेक्निकल है उनके लिए क्वालिफिकेशन अलग है, जो नॉन टेक्निकल है उनके लिए जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन अलग है। तो हम ये समझ लेते हैं कि इनके लिए क्या है। तो गाइज इसमें जो है जनरल सर्विसेज जो है, जो जनरल सर्विसेज पोस्ट हैं उनके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, आप या बीटेक या बी, आपने या तो बीटेक किया हो या बी किया हो, यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया हो या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी किया हो इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि किसी भी स्पेशलाइजेशन के साथ आपने अपना बीटेक या बी किया हो और विद मिनिमम 60% मार्क्स, यानी कि आपका बीटेक और बी जो है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ जो है आपने अपना पास किया हुआ हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और डिग्री और इंस्टीट्यूशंस। ये था गाइज आपका जनरल सर्विसेज के लिए। अब गाइज बात कर लेते हैं फॉर पायलट और एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर, इन तीनों के लिए, पायलट के लिए, एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए, नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर्स के लिए मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। गाइज इसमें भी आपका बीटेक बीई इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि आपका बीटेक या बीई किसी भी डिसिप्लिन में विद मिनिमम 60% मार्क्स, आपके जो है 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए बीटेक और बीई में, और प्लस इसके साथ क्या है गाइज आपका 60% एग्रीगेट, यानी कि आपका बीटेक और बीई में 60% आपका एग्रीगेट होना चाहिए और 10th और 12th में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि आपके 10th में भी 60% मार्क्स हो, 12th में यानी कि 10+2 में भी 60% मार्क्स हो, और आपके बीटेक और बीई में भी आपके जो बैचलर कोर्स में 60% मार्क्स होने चाहिए। और इसके अलावा गाइज जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट रहा है 10th में और 12th में, गाइज उसमें भी आपका 60% मार्क्स हो। टोटल लगा के यह है कि आपका बीटेक बी में 60% मार्क्स, आपके जो है 10th और 12th में भी 60% मार्क्स हो, और आपके जो इंग्लिश में 10th क्लास में भी और 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट में जो है 60% मार्क्स हो। ये किस पोस्ट के लिए? पायलट के, एटीसी के लिए और नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर्स के लिए। या तो ये हो गाइज, या फिर आपका ये है, या फिर आपके जो है अब है लॉजिस्टिक, ये आपके पायलट के लिए और एटीसी के लिए हो गया और नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर्स के लिए। अब गाइस बात करते हैं कि लॉजिस्टिक के लिए आपके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर लॉजिस्टिक वाले डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। गाइस उसमें भी बीटेक बी इन एनी डिसिप्लिन विद फर्स्ट क्लास, यानी कि अगर आप लॉजिस्टिक वाले डिपार्टमेंट में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी बीटेक बीई इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि बीटेक बीई किसी भी स्पेशलाइजेशन के साथ आपको विद फर्स्ट क्लास, यानी कि आपका फर्स्ट क्लास रही हो डिवीजन उसके अंदर, या अगर आपके पास नहीं है तो ये आपका एमबीए फर्स्ट क्लास, या तो आपका बीटेक या बी फर्स्ट क्लास हो। अगर आपका बीटेक या बीई नहीं है, आपके पास एमबीए की डिग्री है, तो आप के पास जो है फर्स्ट क्लास के साथ आपके पास जो है एमबीए की डिग्री हो, या बीएससी, बीएससी आईटी या बीकॉम आपका जो है विद फर्स्ट डिवीजन ये रहा हो, साथ में विद पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, या तो इसमें आपके साथ हो बीएससी, बीएससी आईटी और बीकॉम के साथ जो है फर्स्ट डिवीजन के साथ आपके साथ जो है पीजी डिप्लोमा भी होना चाहिए इन स्पेशलाइजेशन के साथ, या फिर आपके पास जो है एमएससी आईटी या एमसीए, इनमें से कोई एक डिग्री विद फर्स्ट डिवीजन। तो गाइस इनमें से कोई भी एक डिग्री अगर आपके पास है तो गाइस आप जो है लॉजिस्टिक के लिए आप जो है एलिजिबल हैं। अब गाइस बात करते हैं जो नेवल कंस्ट्रक्टर है, इसके लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। गाइस इसमें भी बीटेक बी विद मिनिमम 60% मार्क्स, आपके बीटेक में, बी में या बी में 60% मार्क्स हो,
किस स्पेशलाइजेशन के साथ इसमें स्पेशलाइजेशन मांगा है गाइस? मैकेनिकल में हो या सिविल में हो या एरोनॉटिकल में हो या एरोस्पेस में हो या नेवल आर्किटेक्चर में हो या ओशन इंजीनियरिंग में हो या मैरीन इंजीनियरिंग में हो या शिप टेक्नोलॉजी में हो या शिप बिल्डिंग में हो या शिप डिजाइन में हो। तो गाइस आपको जो है इसमें से किसी एक स्पेशलाइजेशन के साथ तो है बीटेक या बीई 60% मार्क्स के साथ जो है आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अब गाइस बात करते हैं इसके एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जो एजुकेशन ब्रांच है उसके लिए मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। गाइस इसमें जो है आपका 60% मार्क्स इन एमएससी मैथ ऑपरेशन रिसर्च के साथ, यानी कि एक सब्जेक्ट आप कराओ विद बीएससी इन फिजिक्स। यानी कि अगर आप एजुकेशन ब्रांच में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बीएससी होना चाहिए, बीएससी आपके पास बीएससी में फिजिक्स होना चाहिए, प्लस एमएससी आपका 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए और उसमें से एक सब्जेक्ट आपके पास जो है आपने ये पढ़ा हो मैथ या ऑपरेशन रिसर्च, ये आप करा, या 60% मार्क्स इन एमएससी फिजिक्स या अप्लाइड फिजिक्स के साथ विद बीएससी इन मैथ, आपके पास जो है बीएससी मैथ रहा हो, या 60% मार्क्स इन एमएससी केमिस्ट्री के साथ किया हो आपने एमएससी केमिस्ट्री में विद बीएससी इन फिजिक्स, आपका बीएससी में आपने फिजिक्स आपके पास सब्जेक्ट रहा हो और एमएससी आपने जो है एमएससी में आपने एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ा हो गाइस, या फिर आपके पास बीटेक या बी विद मिनिमम 60% मार्क्स, बीटेक या बी आपके पास रहा हो डिग्री हो और 60% मार्क्स के साथ हो। किस स्पेशलाइजेशन के साथ? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने बीटेक या बी किया हो 60% मार्क्स के साथ, या फिर बीटेक या बी 60% मार्क्स के साथ आपका जो है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपने जो है बीटेक या बी अपना लिया हो। गाइस इसके अलावा जो है अगर आपने बीटेक या बी नहीं किया हुआ है तो अगर आपने एमटेक किया हो तो आपके पास जो है एमटेक की डिग्री होनी चाहिए विद 60% मार्क्स के साथ। तो गाइस ये था आपका एजुकेशन ब्रांच का। अब मैं बताता हूं इंजीनियरिंग ब्रांच में। अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग ब्रांच में पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वैकेंसी के लिए, तो गाइस आपके पास बीटेक या बी की डिग्री विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, स्पेशलाइजेशन मैकेनिकल, मरीन, प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन, एरोनॉटिकल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, इनमें से किसी एक स्पेशलाइजेशन के साथ आपके पास जो है बीटेक या बी 60% मार्क्स के साथ जो है आपका जो है डिग्री होनी चाहिए। अब गाइस बात करते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच में अप्लाई कर रहे हैं तो गाइस इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जो है आपके पास बीटेक बी इनमें से कोई एक डिग्री विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ जो है 60% मार्क्स आपने स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन पावर इंजीनियरिंग या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इनमें से किसी एक स्पेशलाइजेशन के साथ जो है आपने अपना बीटेक या बी क्लियर किया होना चाहिए विद 60% मार्क्स के साथ। अब गाइस ये तो था आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन, जो आपका क्राइटेरिया है कि किस ब्रांच के लिए क्या डिग्री और कितने मार्क्स के साथ और क्या स्पेशलाइजेशन के साथ जो है आपको मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन चाहिए। अब गाइस बात करते हैं एज लिमिट की। तो गाइस एज लिमिट का इसमें यह है कि अलग अलग पोस्ट के लिए जो अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो है एज क्राइटेरिया रखा गया है। तो गाइस इसमें मैं बताऊं तुम जो सबके लिए है, आप जो है एज लिमिट इसमें देख सकते हैं। जब आप इसके नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो है एज देख लेंगे कि किस एज तक के लिए जो है आप एलिजिबल हैं। वैसे इसमें जो रखा गया है बॉर्न ऑफ बिटवीन, यानी कि आप जो है 2 जुलाई 2000 यानी कि 2/7/2000 2 जुलाई से आपका बॉर्न हुआ हो बात का और 1/7/2004 और 6 के बीच की आपकी जो है जन्म तिथि होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको जो है कितनी एज आप के एलिजिबल हैं अकॉर्डिंग टू पोस्ट, यानी कि जो आप पोस्ट है इसके बीच में अगर आपकी पैदाइश है यानी कि आपकी जन्म तिथि है तो गाइज आप जो है उसमें एलिजिबल होंगे। ये था गाइज आपका एज लिमिट का। अब गाइज बात करते हैं कि
इसमें एक चीज है, अगर आप बीटेक हैं, चाहे आप टेक्निकल डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, तो गाइज आप जो है अगर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि बीटेक, बीई, एमबीए, एमसीए या एमटेक या XYZ जो भी इसमें कोर्सेज दिए गए हैं, और आप जो है फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के जो है एग्जाम दे रहे हैं या देने वाले हैं, तो गाइज यू आर एलिजिबल, आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। बट गाइज जब इनका फाइनल इंटरव्यू होगा, फाइनल इनका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, उससे पहले पहले आपको जो है उनको जो है अपनी डिग्री देनी होगी, यानी कि आप जो है एलिजिबल है अगर फाइनल ईयर के हैं या फाइनल सेमेस्टर आपका चल रहा है। अब गाइज सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो गाइज जो इनका क्वालिफाइंग है एग्जाम, जो क्वालिफाइंग डिग्री है, यानी कि जो ये मिनिमम क्वालिफाइंग, जैसे जहां पर बीटेक मांगा है या बी मांगा है मिनिमम परसेंटेज के साथ जो है 60%, और जो स्पेशलाइजेशन के, तो उस बेसिस पे क्या जाएगा, जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, तो मिनिमम जो क्वालिफाइंग डिग्री है वो आपने अगर वो कर लिया है, उससे क्वालिफाई कर लिया है, तो उस बेसिस पे आपका क्या होगा, शॉर्ट लिस्टिंग आपको किया जाएगा, यानी कि शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जो शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी आपके जो है डिग्री के हिसाब से, अगर आप फुलफिल कर रहे हैं जो इनका क्राइटेरिया, उस बेसिस पे जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं अपने जो भी डिग्री है, सपोज कीजिए आपने जो है पायलट के लिए अप्लाई किया, पायलट पोस्ट के लिए, तो आपकी जो बीटेक बी है, जो इसमें आपने परसेंटेज जो ऑब्टेन किया है गाइस, उस बेसिस पे जो है आपकी परसेंटेज बेस पे जो है आपका जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद जो है आपको जो है एसएसबी, जो इनका एसएसबी इंटरव्यू होता है, उसके लिए आपको मेल या आपके जो रजिस्टर्ड आपका मोबाइल नंबर है, एसएमएस के थ्रू जो है आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा कि आपके एसएसबी के लिए जो है आपको जो है आना है, और आपको जो सेंटर वगैरह जो भी है सारी चीजें ईमेल के थ्रू और एसएमएस के थ्रू जो है आपको रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उसके थ्रू आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। तो गाइज इसलिए जब आप फॉर्म फिल करेंगे ऑनलाइन जाकर के इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो अपना ईमेल आईडी और अपना एक मोबाइल नंबर जो होगा जो आप रजिस्टर्ड करेंगे, तो गाइज उस मोबाइल नंबर को और ईमेल आईडी को आप याद रखें उस पर, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन उस पर, सारी जो मेल वगैरह होंगे, जो कॉरेस्पॉन्डेंस करेगी ये नेवी एकेडमी, वो आपसे आपके मेल्स के थ्रू और आपके मैसेज के थ्रू, एसएमएस के थ्रू होगा। तो गाइज ये जो है आपका शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा एसएसबी इंटरव्यू के लिए। उसके बाद जो है गाइज अब बात करते हैं आपको मेरिट किस बेसिस पे बनेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर का आपको बता दिया, जो आपके जो डिग्री है, मिनिमम डिग्री जो है उसके अकॉर्डिंग जो आपके जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है उसके बेसिस पे आपको जो शॉर्टलिस्ट करके आपको जो है एसएसबी के लिए कॉल किया जाएगा। एसएसबी के बाद जो है आपको जो है अब मेरिट लिस्ट बनाएंगे। तो मेरिट लिस्ट जो प्योरली बनेगी गाइज, जो आपने एसएसबी में, जो आपकी जो है एसएसबी में आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, जो आपका एसएसबी इंटरव्यू है, जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, उस बेसिस पे आपका जो है मेरिट लिस्ट बनेगी। और उसके बाद जो एसएसबी के बाद जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन इस पे एसएसबी और मेडिकल एग्जामिनेशन बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगी। जब गाइस इस पे मेरिट लिस्ट बन जाएगी, अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद जो है आपको जो है फाइनली ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। तो गाइज फाइनली ट्रेनिंग के बाद जो है आपको, जब ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जो है आपको जो पोस्ट अलॉट की जाएगी वो सब लेफ्टिनेंट की पोस्ट आपको दे दी जाएगी। इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना में सब लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलेगी। सैलरी जैसे हमने बताया आपको, बेसिक सैलरी 56,100 यानी कि 56,100 ये आपकी बेसिक सैलरी होगी। और अदर जो बेनिफिट्स हैं, जो अलाउंसेस है, जो एक डिफेंस ऑफिसर को मिलते हैं, डिफेंस सर्विसेज वालों को मिलते हैं, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको सारे बेनिफिट्स और अलाउंसेस आपको मिलेंगे। अब गाइज इसमें जो है रिलैक्सेशन भी है। गाइज अगर आपने एनसीसी सी सर्टिफिकेट किया हुआ है,
बी ग्रेड के साथ, तो गाइज आपको 5% का जो आपका कट ऑफ है उस पे जो आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसलिए अगर आपने एनसीसी सी सर्टिफिकेट किया है तो गाइज आप अपना सी सर्टिफिकेट उसमें मेंशन करें। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसमें आप टिक करें कि हमने एनसीसी सी सर्टिफिकेट विद बी ग्रेड क्लियर किया हुआ है, और आप जो है उसका जो है अपना जब जहां पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे उसकी स्कैन कॉपी करा करके आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट की जो है आपको वो अपलोड करनी है, सो दैट आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल सके। तो ये था गाइज। अब गाइज बात करते हैं वैकेंसीज। जैसे कि हमने बताया ये सारी वैकेंसीज है गाइज। अब वैकेंसीज डिवाइड किस हिसाब से किया, जो 250 वैकेंसीज है किस हिसाब से इन्होंने जो है डिवाइड किया है। तो गाइज पोस्ट वाइज हम बात करें, जो जनरल सर्विसेज हैं, जनरल सर्विसेज को इन्होंने 56 पोस्ट, जो आपका ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच है तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच में जनरल सर्विसेज है 56 पोस्ट इसमें है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है 20 पोस्ट ये है। एयर क्रू है 21 पोस्ट इसके अंदर है। पायलट है 24 पोस्ट ये हैं। लॉजिस्टिक्स में 20 पोस्ट हैं और नेवल आर्मामेंट में 16 पोस्ट है। तो गाइज ये है आपका एग्जीक्यूटिव ब्रांच की पोस्ट। अब गाइज बात करते हैं एजुकेशन ब्रांच की। एजुकेशन ब्रांच में जो है 15 पोस्ट हैं। अब इंजीनियरिंग ब्रांच में हम बात करें तो इंजीनियरिंग ब्रांच में 36 पोस्ट है, और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जो है आपकी 42 पोस्ट है, जो कि आती है आपकी टेक्निकल ब्रांच। तो गाइज टोटल लगा करके 250 जो है पोस्ट है। और गाइज आपको जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जब आप विजिट करेंगे तो वहां पे आपको जो है इनका नोटिफिकेशन जो आपका पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, उसे आपको जो है केयरफुली पढ़ना है। फॉर्म को फिल करने से पहले उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है। इसके अलावा गाइस आपको बता देते हैं कि अप्लाई कैसे करना है आपको ऑनलाइन जाके, हाउ टू अप्लाई। तो गाइस सबसे पहले आप इनकी विजिट करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप अपना आप को रजिस्टर्ड करेंगे। वहां पे जो आप मोबाइल नंबर है, आपका ईमेल आईडी है, उसके साथ जो है आपको केयरफुली अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल करके उसे अपना आपको रजिस्टर्ड कराना है वहां पर। उसके बाद जो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके ईमेल पे और मैसेज पे आ जाएगा आपके। उसके बाद जो आपको लॉगिन करके वहां अपना एप्लीकेशन फॉर्म खोलना है। एप्लीकेशन फॉर्म खोलने के बाद जो है वहां पे आपको अपनी पूरी पर्सनल डिटेल, जैसे आपकी पर्सनल डिटेल है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो है डिग्री है, आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारी डिटेल आपको उसमें भर के उसके बाद जो है उसमें जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सबकी स्कैन कॉपी आप उन पे अपलोड करके उसके बाद जो उसमें फोटो, जो आपका फोटो है और सिग्नेचर है, वो उसके अकॉर्डिंग जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, उनका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो आपको अपना ये जो है फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके बाद जो है आपका पे का तो इसमें कुछ है नहीं, किसी तरह की कोई फी नहीं है किसी भी तरह के, तो इसलिए पे वाला उसके अंदर ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद जो है आपको ये सारी डिटेल भरने के बाद, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद गाइज आपके पास जो है सबमिशन वाला लास्ट में ऑप्शन आएगा, वहां आपको सबमिट कर देना है। और गाइज एक बात ध्यान रखनी है आपको, फॉर्म सबमिशन के बाद जो है आपको एक उसका जो है प्रिंट आउट ले लेना है फॉर्म का, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, फॉर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है पूरी डिटेल आपको जो पास रहे कि क्या क्या आपने फॉर्म भरा था, क्या सारी चीजें, उसके लिए जो है फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको जो है पूरी एक प्रिंट आउट अपने पास रिकॉर्ड के लिए रखना है। तो गाइस मैं एक बार और रिमाइंड करा देता हूं आपको, जो इसके रजिस्ट्रेशन इंडियन नेवी में एसएससी ऑफिसर यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के जो है ये जो है 14 सितंबर 2024 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट डेट जो है 29 सितंबर 2024 है। और आप जाकर के इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है joinindiannavy.gov.in पर अपना जाकर के फॉर्मेलिटीज पूरी कर लें और आप जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें फॉर्म फिल करने के बाद जो है। और आपके लिए जो है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो इंडियन नेवी ने एसएससी ऑफिसर्स की 250 वैकेंसीज टेक्निकल ब्रांच में भी और नॉन टेक्निकल ब्रांच में भी जो है वैकेंसीज निकाल ली है। गाइस
आई होप कि आपको ये सारी डिटेल समझ में आ गई होगी और आप जाकर के इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो इनका नोटिफिकेशन है पीडीएफ फॉर्म में उसे डाउनलोड करके फॉर्म फिल करने से पहले जो है आपको केयरफुली उसको इनके इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें। तो गाइज आपके लिए हम ऐसी अपडेट्स लाते रहते हैं जो आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी जॉब्स निकलती हैं या एग्जाम्स है या जो आपका कैरियर गाइडेंस है। तो गाइज आपको इस टाइप की और वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।